तो हेलो एंड वेलकम टू A4 इंस्टीट्यूट। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। तो टैप रूट बताया आपको, फाइब्रस रूट बताया आपको, फिर एडवेंटिशियस रूट्स बताया आपको। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट्स है। तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ फंक्शन ऑफ रूट्स देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ रूट्स, कुछ रूट्स का फंक्शन, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यही से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता ही है, दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स। तो देखो रूट क्या करेगा, हम जब पानी देते हैं, वी गिव वाटर टू द प्लांट, so the roots absorb that water, the roots absorb the minerals. तो इट्स अ फंक्शन ऑफ रूट क्या होगा, तो लिखो एब्जॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दैट्स अ फंक्शन ऑफ अ रूट। यस। फिर देखो, जो रूट्स हैं, दे टाइटली हेल्ड द प्लांट टू द सॉइल, राइट। इसको क्या कहते हैं, एंकरेज। It will tightly held the plant, it will tightly anchor the plant to the soil, right? फिर तुम देखो रूट्स में क्या होता है, रूट्स में तुम देखोगे जो फूड मटेरियल है, जो रिजर्व फूड मटेरियल है, इट विल स्टोर, सम रूट्स विल स्टोर। तो इसका हम देखेंगे, इट विल स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ क्या, तो लिखना रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल। तो स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, इट इज ऑल्सो डन बाय द रूट, ठीक है। और उसके बाद कई ऐसे रूट्स है जो हार्मोन बनाता है, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन। उनको क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, याद रखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का सिंथेसिस भी रूट्स करते हैं, ठीक है। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का सिंथेसिस इज आल्सो डन बाय रूट्स, ओके। अभी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीजन्स ऑफ द रूट्स। तो एक रीजन, एक रूट का क्या क्या रीजन्स है, द रीजन्स ऑफ रूट, वेरी इंपॉर्टेंट, यह से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। रूट का रीजन्स देखने के पहले लेट मी टेल यू वन कंसेप्ट, इसको लिखिए मत, डोंट राइट इट राइट नाउ, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड, समझो। तो सपोज कर लो दिस इज स्टेम। इट्स स्टेम में क्या होगा, देयर आर सर्टेन नोड्स, देयर आर सर्टेन नोड्स। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, दे आर कॉल्ड नोड्स। और बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, व्हाट आर दिस नोन एज, दीज आर कॉल्ड इंटरनोड्स, ठीक है। नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो नोड्स और इंटरनोड से क्या बनता है, देयर आर स्टेम बनता है, ठीक है। तो नोड्स और इंटरनोड से क्या बनता है, स्टेम बनता है। रूट में तुम कभी देखोगे ऐसे, हैव यू एवर सीन इन अ रूट नोड्स इंटरनोड्स, हैव यू सीन इन अ रूट, नो, यू विल नेवर सी इन अ रूट, रूट्स हैव नो नोड्स इंटरनोड्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, रूट में क्या होगा, नो नोड्स एंड इंटरनोड्स, नो नोड्स एंड इंटरनोड, कोई नोड्स नहीं होगा, कोई इंटरनोड्स नहीं होगा, रूट इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट्स इट। So let us see what are the structures in a root. What are the regions of the root? ठीक है। The first thing is, देखो रूट में क्या होगा, एक कैप टाइप का स्ट्रक्चर होगा। There is a structure like a cap. So this is a, there is a structure, there is a cap type. So this is a cap, or you can say it's a thimble. So cap या thimble like structure, ठीक है। ये जो कैप या thimble like structure है, इसको कहते हैं रूट कैप, and it's a very important thing, रूट कैप। तो ये रूट कैप क्या करता है, बेसिकली देखो कैप कैप क्या करता है, जैसे हमारा हेड में, हम लोग सर पे कैप पहनते हैं, तो क्या करते हैं, वी प्रोटेक्ट द हेड। रूट कैप, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन, रूट कैप इज फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो रूट कैप इज फॉर प्रोटेक्शन, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस, एवरी प्लांट हैज रूट कैप, ठीक है, एवरी प्लांट हैज अ रूट कैप, एवरी प्लांट हैज अ रूट कैप, ठीक है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स हैव रूट कैप, बट सम प्लांट्स डोंट, आइदर दे विल नॉट हैव द रूट कैप और दे विल हैव द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट कैप। तो एक्सेप्शन, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स, प्लीज रिमेंबर हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स। हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में क्या होगा, तो there can be two variations. One, either the root cap is absent, root cap होगा ही नहीं, root cap क्या होगा, root cap is absent, root cap होगा ही नहीं, ठीक है। It's a very important thing, root cap is not present, root cap absent हो गया। Other than that, the other feature that can be there is the root pockets. Root pockets is actually, it's a modification of the root cap, ठीक है, it's a modification of the root cap.
रूट पॉकेट्स कहाँ होता है? रूट पॉकेट्स कहाँ होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिखिए पिशिया एंड आइकॉर्निया, पिशिया एंड आइकॉर्निया, वेरी इंपॉर्टेंट, पिशिया एंड आइकॉर्निया। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है पिशिया, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिशिया से क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, ठीक है। पिशिया एंड आइकॉर्निया बोथ हैव रूट पॉकेट्स। So let me show you. So देखो these are these are different plants. So this is Pischia and this is Eichhornia. So they have these structures which are called root pockets. So these are modified structures actually. Now these modified structures are called root pockets. So they have special structures called root pockets. So it's a very important. Pischia, Eichhornia, they have root pockets and Pischia. It's very important क्योंकि क्वेश्चन जो है Pischia से पूछ चुका है, ठीक है। और आइकॉर्निया से, so definitely आइकॉर्निया can also be asked because आइकॉर्निया is also you will study आइकॉर्निया in many places, so it's a very important. Pischia and आइकॉर्निया, तो पिशिया आइकॉर्निया में क्या होता है? There are root pockets, ठीक है। Now there are some plants in which the root cap is what? Absent. Root cap होगा ही नहीं, there is no root cap only. So what are the plants in which the root cap is absent? Very important example लिखिए Wolffia. Wolffia. Wolffia is a very important. Please remember Wolffia because the question has been asked before. ठीक है, Wolffia. Utricularia. Utricularia आप आगे भी पढ़ोगे बहुत बार. Utricularia it's a bladderwort. ठीक है, it's a type of parasitic plant. So Utricularia. And also very important Ceratophyllum. Ceratophyllum very important क्योंकि question has been asked before. Ceratophyllum very important. Please remember specifically. I'll tell you to remember the Wolffia and Ceratophyllum because Wolffia and Ceratophyllum have been the questions. They have been asked in the previous years. Wolffia, Ceratophyllum and Pischia. So Wolffia and Ceratophyllum, they will have the root cap absent. There is no root cap, but in the root pockets will be present in the Pischia. Please remember this because the questions have been asked before. ठीक है? That's it. अब देखो root cap हो गया. अब root cap के बाद क्या होता है? इसी रूट कैप के ऊपर there is a certain part of the root जिसमें there are very actively dividing cells. So these are actively dividing cells are present. यहाँ पर क्या होता है? अब जब active division होता है, where there is very active rapid division, it is called a meristematic activity. Very important. It is called a meristematic activity, and this region is called region of meristematic activity. Okay, region of meristematic activity. Now this region of meristematic activity का एक special function है. They have a special role. They have, इनका जो cells होगा, these cells are what? They are rapid division. They are showing what type of division? Rapid division. क्योंकि because it's a meristematic. Meristematic मतलब they will divide rapidly. Rapid division होता है. Very important. So what are the characteristics of this cell? You have to know. Very simple. Just logically तुम सोचोगे आ जाएगा. देखो यार, अगर सेल छोटा होगा तो दे कैन डिवाइड फास्टर, ठीक है, बट अगर सेल बड़ा होगा इट विल बी टेकिंग टाइम टू डिवाइड, सो द सेल्स विल बी स्मॉल. वेरी इंपॉर्टेंट, द सेल्स आर स्मॉल, ठीक है, सेल्स आर small, very important, cells are small. Why the cells are small? Because they can they will divide rapidly. Second, what will be the cell wall? What will be the characteristic of the cell wall? सोचो, अगर सेल वॉल थिक होगा division will be tough, division will not take place properly, but if the cell wall is thin then the division will take place rapidly. So next point is thin walled, very important, thin walled, ठीक है, thin walled. And the third is very important, protoplasm. Protoplasm मतलब क्या है? सेल वॉल छोड़ के अंदर जो भी होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो ध्यान से, वेरी प्लीज लिसन. सेल वॉल छोड़ के अंदर जो है सब कुछ प्रोटोप्लाज्म होता है. तो सेल वॉल थिन है और प्रोटोप्लाज्म क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, डेंस होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, डेंस प्रोटोप्लाज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, डेंस प्रोटोप्लाज्म, dense protoplasm. So cells are showing the rapid division, they are small, they are thin walled, they have dense protoplasm. Okay, that's it. अब देखो, अब ये जो cells है they are dividing, right? Once they have divided, division होने के बाद क्या होगा? इन cells का जो length होगा, इन cells का जो length होगा वो बढ़ जाएगा. In other word, I can say they will elongate, their cells length will increase. So basically क्या होगा? The elongation will be in this direction, ठीक है, elongation will be in this direction. देखो, this is what proximal to, इसको कहते हैं, देखो, this is what is this? This is a region of meristematic activity. Proximal to the region of meristematic activity is the region of
elongation. Why is it called the region of elongation? Because the actively dividing cells after the division, सुन लो, because the actively dividing cells after the division will increase its length. Length बढ़ना. So when the length will increase, that is the region of elongation. So here the cells are increasing in the length. Okay, that's it. तो देखो एक बार लेंथ में इंक्रीज होने के बाद, क्या होगा? Now these cells will mature, they will differentiate. These cells will mature, they will differentiate. So these cells will mature, these cells will differentiate. So ये जो maturation का जो cells होगा, they will be right here, they will be right here. तो इसको कहते हैं region of maturation. So this is called region of maturation. ठीक है? So region of maturation, वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो हम यहां से यहां गए, व्हाट इज द डायरेक्शन? प्रॉक्सिमल. ठीक है, फिर हम यहां से यहां गए, व्हाट इज द डायरेक्शन? प्रॉक्सिमल. ठीक है, सो दीज आर डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उल्टा जाते तो ये क्या होगा? डिस्टल. अगर उल्टा जाते क्या होता है? डिस्टल. ठीक है, तो प्रॉक्सिमल, डिस्टल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब देखो, अ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन, फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन. ठीक है, मैचुरेशन से, फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन, certain thread-like structures will come out. Certain thread-like structures will come out. सुन लो, certain thread-like structures will come out. These are called root hairs. ये क्या है? What are these? These are called root hairs. And the most important thing about root hairs is these are unicellular. These are unicellular. Root hairs are unicellular. ठीक है? Root hairs क्या करेगा? They will actually absorb the water and the minerals. So they will actually absorb the water and minerals. Absorb water and minerals. So basically they are actually, doing the function of roots, but in an enhanced way. They will enhance the root function actually. And what are these cells? तो देखो ये surface से आता है. कोई भी surface का जो cell होगा plant में, उसको कहते हैं epidermal cells. So these are actually surface epidermal cells. Okay? So these are epidermal cells. That's it. So this is the regions of the root. This is all about the regions of the root. Very important क्वेश्चन यहाँ से पूछते रहता है. ठीक है, एंड द एक्सेप्शंस, जहां पर हाइड्रोफिटिक प्लांट, इसमें रूट कैप आइदर एब्सेंट होगा, रूट पॉकेट्स आइदर होगा. ठीक है, so let me show you an image. तो देखो right here, this is a root cap. It is a thimble like structure. This is a root cap. इसके ऊपर क्या है? Proximal to the root cap, what is this? देखो there is structure present. What is this? This is the region of meristematic activity. Yes. तो इसके ऊपर proximal to this, what is this? This is the region of elongation. Yes. अब इसके ऊपर जाएंगे, what is this? It is the region of maturation. Yes. And from the region of maturation, these structures are coming out. What is this? These are epidermal cells, specialized epidermal cells, which are unicellular. What are they known as? These are root hairs. ठीक है, that's it. So already we have seen all these different types of root cap and all. Now we will see different modifications. Let us see the modifications. What are the different modifications? तो ये जो roots हैं, they are actually modified. So what are the modifications? तो modifications हम देखेंगे पहले in the taproot. So modifications in the taproot. Let us see the different modifications in the taproot. तो taproot जो है इसमें क्या क्या modifications हो सकता है वो देखते हैं. ठीक है, so very simple. They are nothing, very simple. कुछ tough चीज है नहीं. You have already seen these things before. तो taproot में what are the different types of modifications? We have to see that. Okay. So the first type of modification we will see the taproot is the fleshy root. What is the modification? Is the fleshy root. Fleshy root क्या होगा? Why is it fleshy? Because for the storage function. जब storage function के लिए root बनाया जा रहा है, modify हो रहा है, इसको हम कहते हैं fleshy root. तो देखो what are the different types? सिंपल सी बात है, एक root होगा जो तुम्हारा center में it is thick, लेकिन at the ends it is tapering. Center में it is thick, at the ends it is tapering. तो देखो center में it is thick, at the ends it is tapering. ऐसा टाइप का जो स्ट्रक्चर आता है इसको कहते हैं स्पिंडल. क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पिंडल स्ट्रक्चर. तो सेंटर में क्या? इट इज थिक, एट द एंड्स इट इज टेपरिंग. दिस इज कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म. दिस इज कॉल्ड द फ्यूजिफॉर्म रूट. ठीक है, वेरी सिंपल. फ्यूजिफॉर्म रूट कहाँ होता है? इट इज इन रेडिश. ठीक है, फ्यूजिफॉर्म रूट कहाँ होता है? इट इज इन रेडिश. ठीक है, द अदर टाइप ऑफ रूट यू कैन सी इज वन साइड द बेस इज थिक and the apex है it is conical. देखो it's a cone shaped. So this is a simple name, conical. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? conical. कहाँ होता है? कैरेट में. आप देखे होंगे कैरेट में होता है ऐसा.
ठीक है। अच्छा ओके, नाउ देयर आर अदर टाइप ऑफ रूट, और एक तो टाइप का रूट होता है यहाँ पर क्या होता है, देखो इट इज स्वेलन डेफिनेटली, ऑल दिस टाइप्स ऑफ रूट्स आर स्वेलन, लेकिन इसका जो टेपरिंग होगा इट इज लिटिल एब्रप्ट टेपरिंग, सो दिस इज एन एब्रप्ट टेपरिंग, व्हाट इज दिस, दिस इज एन एब्रप्ट टेपरिंग, एब्रप्ट टेपरिंग, so this is a abrupt tapering, जब ये abrupt tapering होता है it is called nappy form, what is this called, it is called nappy form, abrupt tapering इसको कहते हैं nappy form, और nappy form कहाँ होता है, it is in turnip, very important, turnip, turnip से क्वेश्चन पूछ चुका ऑलरेडी, they have asked the question before, actually radish, carrot, turnip यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही रहता है हमेशा, and the other example is beetroot, तो sometimes they will give the question on beetroot, तो turnip and beetroot these are nappy form, you have seen before, you can see it, ठीक है। The other type of root is they are, ये swelling तो होगा, there will be swelling but there will be irregular swelling, ठीक है, very important, so the swelling will be irregular, देखो कोई shape नहीं होगा, no there is no particular shape, it's an irregular swelling, so this type of root is called tuberous, so this type of root is called tuberous, so what is this root, tuberous, तो tuberous कहाँ होता है, mirabilis, mirabilis जलापा नाम का एक प्लांट है, तो उस मिराबिलिस जलापा प्लांट में देयर आर ट्यूबरस रूट्स, ठीक है, दैट्स इट। नाउ आगे बढ़ते हैं, अदर देयर आर आल्सो अदर टाइप ऑफ रूट्स, वन टाइप ऑफ रूट्स इज, देखो दिस इज, सपोज कर लो दिस इज द सॉइल, ओके, तो सॉइल से देखो दिस आर द रूट्स, दिस आर टैप रूट, और व्हाट आर दिस रूट्स, दिस आर सेकेंडरी रूट्स, यस दिस आर सेकेंडरी रूट्स, एंड समटाइम्स दिस आर टर्शियरी रूट्स भी आ सकता है, ठीक है। नाउ ऑन दीज सेकेंडरी रूट्स, ऑन दीज टर्शियरी रूट्स क्या होगा, देयर विल बी सर्टेन स्ट्रक्चर्स, specialized structures mainly on the secondary and the tertiary, mainly secondary और tertiary में क्या होगा, कुछ specialized structures होगा, इन structures का नाम क्या होगा, इन structures का नाम है तुम्हारा root nodules, very important, what are the structures, root nodules, तो root nodules, root nodules कहाँ होता है, you have studied it, इस root nodules में जो root है, what is this known as, वेरी सिंपल, नोड्यूलेटेड, इनको हम नोड्यूलेटेड कहते हैं, दीज आर कॉल्ड नोड्यूलेटेड रूट्स, ठीक है, नोड्यूलेटेड रूट। अब ये नोड्यूलेटेड रूट्स कहाँ होता है, लेगुमिनस प्लांट्स में होता है, लेगुमिनस प्लांट्स, और लेगुमिनस प्लांट्स का जो सब फैमिली होता है दैट इज द पेपिलियोनेसी फैमिली, एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट दे विल आस्क, पेपिलियोनेसी सब फैमिली, ये कहाँ होता है, कौन सा सब फैमिली में होता है, पेपिलियोनेसी, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट दे विल आस्क, या द लेगुमिनस प्लांट्स, व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स, एनी कोई भी ले लो यार, पेपिलोनेसी, पी फैमिली, पी, फिर ग्राउंड नट, फिर तुम्हारा सोयाबीन, तो ऑल दीज आर these are all leguminous plants, groundnut, फिर सोयाबीन, so all these are family, they belong to कौन सा family, पेपिलोनेसी family, so this type of questions come, okay। और क्या होगा, देखो और एक तो टाइप का रूट होगा, so this is a root, तो इनका भी swelling होगा, there is a swelling, ठीक है, बट इसका जो swelling होगा कोई particular direction में नहीं होगा, there is no particular direction, this is a irregular swelling, it's a irregular swelling, and also ये जो irregular swelling है, this is at different directions, so this is at different directions, irregular swelling at different directions, इसको हम कहते हैं, what is this known as, इसको कहते हैं buttress, this type of roots are called buttress roots, this type of roots are called buttress roots, so they will not ask the example, bombax जो होता है, bombax its example, they will not ask, ये नहीं पूछेगा वो, they will not ask bombax, just remember it's a irregular, different direction में जब roots का swelling होगा, that's the buttress roots, example they will not ask the example, okay, it's a buttress, and it's found in the bombax। अब लिखो very important statement, देखो कहाँ हम क्या बताए, देखो रेडिश, कैरट, टर्निप, रेडिश, कैरट, टर्निप, ये सारे जो प्लांट्स हैं, they have tap roots and they will swell to give the storage, so this is a very important NCERT line, please write down, radish, yes, फिर लिखो कैरट, फिर लिखो टर्निप, also add one more line, sweet potato, radish, carrot, turnips, sweet potato, so all these different plants have what kind of root, please write down tap roots, ठीक है, tap roots, this is a very important NCERT line,
अब यही टैप रूट्स जब स्वेलन हो जाता है, दे विल स्वेलन, ये स्वेल करेगा, ये फूल जाएगा, एंड दिस इज द फंक्शन फॉर, इट विल सर्व फॉर द फंक्शन, कौन सा फंक्शन? Storage. Very important. This is an NCERT line. Please remember, radish is a biennial herb. Radish is a biennial herb. ठीक है? Radish is a biennial herb. जो radish है, it's a biennial herb. Please remember. यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे. We will see all the other types of modifications too. Stay tuned. Thank you. लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको भी देखिएगा और कंसेप्ट बनाते जाइए. थैंक यू.